हर्षवर्धन जी, इस पर गहलोत पर थोड़ा सा मैं आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं, उसके बाद राधिका खेड़ा वर्सेस राखी राठौर। अशोक गहलोत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने आज प्रधानमंत्री को, ईडी सीबीआई को, सबके टारगेट, मैं कह रहा हूं दो तरफ से वार कर रहे हैं वो। एक तरफ से वो सीधे केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं, पीएम को, क्योंकि पीएम चेहरा है, वसुंधरा चेहरा नहीं है। और दूसरा वो गारंटी की एक के बाद एक बिल्कुल वही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अपना रहे हैं जो असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के लिए काम करता आया है। यही आपको भी समझ में आ रहा है ना, दो तरफा वार है ये? नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन अब चूंकि हम लोगों ने ये बात कर ली और ज्यादातर चीजें तो दर्शकों को अब तक समझ में आ गई, अब इस बहस को न भी बढ़ाएं तो भी काम उनको समझ में आ गया कि वो सब लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं। दक्षिण भारत वाला काम उत्तर भारत में भी शुरू हो गया। छोटे छोटे हितों के लिए आप अपना मत दे आते हैं। लेकिन गंभीर बात अब एक आंकड़े के साथ सुननी चाहिए जो बहुत जरूरी है। जो बजट एस्टिमेट है राजस्थान का 2022-23 का, उसमें मैं उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा हूं। 2021-22 में रेवेन्यू डेफिसिट जो एस्टिमेटेड है हुआ कितना, 35,689 करोड़, और ये रिवाइज्ड होकर कितना हुआ, 23,750 करोड़ से 35,689 करोड़ हो गया, यानी 50% रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया। ये राजस्थान का बता रहा है, यानी जितना पैसा आता है उसके लिहाज से। लेकिन अब ओवरऑल वित्तीय घाटे की बात कर लें तो गहलोत सरकार ने उसको थोड़ा काबू किया। यानी जो स्कीम की घोषणा होती है 4-4.5 साल क्यों नहीं होती, क्योंकि जनता को देंगे कहां से, खजाने में पैसा है नहीं, मुश्किल है। जो एफआरबीएम के तहत होना चाहिए 3% होना चाहिए, जीएसडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट है कितना अभी, 4.03%। अब इससे आप समझिए कि जो आप ये लोभ मोह माया के चक्कर में पड़ रहे हैं उसका कितना नुकसान हो रहा है। कंपैरेटिव अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज और लेना पड़ रहा है। हालांकि राजस्थान की तुलना में वो बहुत कम है, वहां रेवेन्यू डेफिसिट 0.5% के आसपास है। ये हो गई एक बात। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग जिनको लगता है खाते में 1,000-2,000 या मोबाइल और दूसरी चीज आ जा रही बड़ा सुखी है, उनसे दुखी कोई नहीं। बिहार का हाल देखिए, नंबर 1। अब नंबर 2 ये कि क्या अशोक गहलोत जो कर रहे हैं वो हमला दुतरफा जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की बात सीधे समझ में आएगी कि भाई हमारे बेटे के ऊपर आपकी ईडी अभी तक क्यों नहीं आई। अब सवाल ये कि जैसे ही ये बात होगी तो तुरंत वहां के लोगों को ध्यान में आएगी कि भाई डोटासरा के ऊपर छापा जो पड़ा वो तो पेपर लीक का है, और वहां के हर यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन कर चुके हैं। भाजपा बैठी हुई थी, आंदोलन छात्रों ने किया। जितने विश्वविद्यालय के छात्र संघ हैं जयपुर जोधपुर के, उन्होंने आफत कर दिया इस सरकार के लिए, नंबर 1। नंबर 2, खुद इस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट धरने पर बैठे थे। 3 जो मांगे थी उसमें एक ये भी थी कि पेपर लीक करके राजस्थान के बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे हैं। तो जब अशोक गहलोत कहेंगे तो लोगों को ये बात ठीक कम लगेगी। और जब वो कहते हैं हमारी योजनाएं, तो देखिए योजनाओं की तो होड़ लगी हुई है। जनता कहेगी कि जो मिल रहा है उसके आधार पर तुलना करेंगे। वादा तेरा वादा, वादे का क्या, वो बाद में देखेंगे।